गाय के जो पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज, वो तो बड़े हुए, बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए महाराज, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट हुआ। जबकि दोनों को पढ़ाया लिखाया आत्मदेव ने, दोनों के समान संस्कार किए, समय पर दोनों का यज्ञोपवीत किया, उपनयन किया, दोनों को वेद शास्त्र पुराण पढ़ाने लगे, लेकिन धुंधकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी महान पंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। कारण, बोले कारण यही था, कितना भी पढ़ाओ लिखाओ संस्कार दो, लेकिन बीज का संस्कार नष्ट नहीं होता, बीज का भी अपना संस्कार होता है। जैसे एक ही गमले में, एक ही मिट्टी के पात्र में आम का बीज लगाओ और नीम का बीज लगाओ, दोनों को बराबर पानी दो, बराबर खाद दो, और दोनों अगल बगल ही लगाए जाएं, दोनों को एक समान पानी दिया, एक समान सूर्य का प्रकाश मिला, एक समान दोनों की सेवा होती रही, लेकिन बड़े होने पर आम में जो फल लगा वो मीठा था और नीम में जो फल लगा वो तीता था। ये बीज का प्रभाव। उत्पत्ति जैसी होगी, संस्कार का अपना महत्व होता है, लेकिन उत्पत्ति का जो मूल है उसका भी अपना महत्व होता है, उसके भी गुणधर्म होते। संस्कार कितना भी अच्छा आप दे दो, लेकिन उसकी उत्पत्ति ही अगर गलत है तो वो संस्कार उसको नहीं बदल सकता। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। अब महाराज वो इतनी दुष्टता करने लगा कि उसकी दुष्टता से आत्मदेव ब्राह्मण परेशान हो गए। वही आत्मदेव ब्राह्मण जो एक दिन बेटे के वियोग में रो रहे थे, मरने जा रहे थे कि मर जाएंगे, आज उसी बेटे के कारण इतने दुखी हुए कि मरने के लिए जाने लगे, अब मैं जाकर के मर जाऊंगा। आपने जीवन में देखा होगा, गृहस्थ जीवन में किसी गृहस्थ का बेटा इतना नालायक दुर्वृत्त हो जाए, दुराचारी हो जाए, तो बाप अपना सिर पीटता है और यही कहता मैं मर जाऊं, यही दिन देखने के लिए बचा था। आत्मदेव की भी यही स्थिति हो गई। एक दिन वो था कि बेटे के लिए मरने जा रहे थे, आज बेटे के कारण मरने जा रहे। तब बेटा नहीं था इसलिए मर रहे थे, आज बेटा है इसलिए मर रहे। यही संसार है। आत्मदेव ब्राह्मण जब मरने के लिए चल पड़े कि अब जाकर के मैं आत्महत्या कर लूंगा। उस दिन जब मरने जा रहे थे तो एक सन्यासी ने इनको बचाया था फल देकर के, लेकिन आज जब मरने चले तो गाय के पुत्र जो गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने ज्ञान फल से इनको बचाया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप मरने मत जाओ। क्यों मरोगे? आत्मदेव ने कहा इस धुंधकारी की दुष्टता से मैं त्रस्त हो चुका हूं, अब मैं मर जाना चाहता हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप धुंधकारी के दुराचरण से दुखी नहीं हैं, आप अपने मोह के कारण दुखी। आत्मदेव ने कहा मोह? बोले हां, आपने इसको अपना बेटा मान लिया इसलिए आप दुखी हो। और वास्तव में दुख जो है वो मोह के कारण ही होता है। आपका बेटा चोर हो जाए, आपका बेटा लुच्चा लफंगा हो जाए तो आप सिर पीटते हो, रोते हो। और दुनिया में कितने चोर हैं लेकिन आप नहीं रोते हो। दुनिया में चोरों की कमी है। कितने लोगों के बेटे चोर और बदमाश हैं, लेकिन उन चोर बदमाशों को देख करके आप सिर नहीं पीटते, आप नहीं रोते, लेकिन आपका बेटा चोर हो जाए तो आप रोते हो। क्यों? बोले उसके प्रति मोह है कि ये मेरा है, और वो दूसरे का है इसलिए अपना नहीं है, इसलिए मोह नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। वास्तव में दुख चोर होने से नहीं है, दुख बदमाश होने से नहीं है, दुख इसलिए है कि तुमने उसको अपना माना। इसको कहते मोह। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है, सारे दुख का मूल है। हम दुखी तब होते हैं जब किसी चीज को अपना मान लेते हैं, तब उसके नष्ट होने पर हमें कष्ट होता है।
और जब हम उसे अपना मानेंगे ही नहीं तो नष्ट होने पर कोई कष्ट नहीं। यही मोह है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपने इसको अपना मान लिया इसलिए आप दुखी हैं। इसमें जो आपकी अपनत्व बुद्धि है कि ये मेरा बेटा है, ये बुद्धि आप समाप्त कर दो, आपका दुख खत्म हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा कि देहे स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, केवल अपने बेटे में परिवार में नहीं, अपने इस शरीर में भी देहे स्थिमाम सुरुधिरे, ये देह क्या है? मांस हड्डी और खून का संघात ही तो है। हड्डी की राड पड़ी हुई है और मांस और खून का गारा और सीमेंट पड़ा हुआ है। जैसे घर बनाते हैं तो बीच में पिलर बनाते हैं तो क्या करते हैं? बोले पिलर को मजबूती देने के लिए मोटी मोटी सरिया डाल देते हैं। लेकिन केवल सरिया पर घर नहीं बनेगा, मोटी मोटी लोहे की सरिया डालने के बाद उसके चारों तरफ सीमेंट और कंक्रीट की ढलाई कर देते हैं। लेकिन केवल ढलाई करने से काम नहीं चलेगा, वो बेकार दिखेगा। तब बोले ऊपर से बढ़िया सुंदर प्लास्टर कर देते हैं और प्लास्टर करने के बाद रंग रोगन कर देते हैं, उसको चमका देते हैं, फिर घर बन गया, फिर उस घर में रहते हैं। उसी प्रकार इस शरीर में हड्डी ही मानो वो मोटी मोटी सरिया है और मांस और खून का गारा लगा करके इस पिलर को बनाया गया। ऊपर से सुंदर गोरे और सफेद रंग के चमड़े से इसका प्लास्टर कर दिया गया और ऐसे घर के अंदर आत्मा बैठ गई। आत्मा को आनंद आने लगा। लेकिन यथार्थ में घर में हम रहते हैं, घर हम नहीं, घर हमसे अलग है, यही ज्ञान है। अब महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमाम सिरुधिरे भिमति त्यजत्वम, इस देह में, इस मांस के शरीर में जो तुम्हारी अभिमति है, इस अभिमति को त्यागो। अभिमति माने ये मेरा है ऐसी मति। अभिमतिम त्यजत्वम, और केवल अपने ही शरीर में नहीं, इस शरीर से संबंधित जितने शरीर हैं, पत्नी पुत्र परिवार पिता, सब में जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पत्नी पुत्र इत्यादि में जो ममता है उस ममता का भी त्याग करो। समझना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको छोड़ दो। व्यक्ति को मत त्यागो, व्यक्ति के प्रति जो ममता है उस ममता को त्यागो। घर को मत त्यागो, घर के प्रति जो ममता है उस ममता को त्यागो। पुत्र परिवार को मत त्यागो, पुत्र परिवार के प्रति जो ममता है उस ममता को त्यागो, क्योंकि ममता ही दुख देती है। तो कहते हैं जाया सितादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। क्षणभंगनिष्ठम, ये संसार जो है क्षणभंगुर है, कब टूट जाए कब छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इसके प्रति जो आसक्ति है उसे त्याग करके आप वैराग्य संपन्न बनो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का भजन करो लोक धर्म का त्याग करके। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, और काम तृष्णा को त्याग करके सत्पुरुषों का संग करो, सत्पुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोष का चिंतन करना छोड़ दो। क्यों? बोले गुण और दोष का चिंतन करने से ही ममता और द्वेष उत्पन्न होता है। जिसके गुण का चिंतन करोगे उससे राग होगा, और जिसके दोष का चिंतन करोगे उससे द्वेष होगा, और ये राग द्वेष यही दुख का मूल बन जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया महाराज गोकर्ण जी ने, और वह उपदेश सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हो गया। आत्मदेव ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, हम नहीं मरेंगे, हम अपना जीवन जिएंगे, मरने दो, चोर बन जाए चाहे डाकू बन जाए, जो करेगा सो भरेगा। मन से त्याग दिया अपने बेटे को और सुखी हो गए। वही आत्मदेव जो अपने बेटे के आचरण से दुखी होकर मरने जा रहे, वही आत्मदेव ने कहा जो होगा होगा, उसके कर्म उसके साथ,
मेरे कर्म मेरे साथ, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। भगवान के भजन में लग गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने तो अपना उद्धार कर लिया, उनका कल्याण हो गया। लेकिन वो धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी घर में अकेले रहता था। जब पिताजी भी चले गए, भाई भी बाहर चला गया, धुंधकारी को परम स्वतंत्रता मिल गई और धुंधकारी ने अपने सारे कुकर्म का विस्तार किया। वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया, घर की सारी संपत्ति उन्हीं के लिए लुटा दिया। जब धन नहीं बचा तो अपनी मां से कहा धन निकालो। वही धुंधली जिसने अपने पति को धोखा दिया था। धुंधली ने कहा सब तो मैंने तुमको दे दिया, अब क्या बचा है? तो धुंधकारी ने अपनी उस मां को, धुंधली को खूब मारा। मार मार करके उसके शरीर को व्रण से युक्त कर दिया और वो रोती रही, अपने कर्मों का फल प्राप्त करती रही। अंत में धुंधली ने कहा कि अब मैं मर जाऊंगी, और जाकर के कुएं में कूद करके धुंधली ने आत्महत्या की। उसके कर्म का फल उसे मिला। धुंधली ने तो आत्महत्या की कुआं में कूद करके, और आत्मदेव ब्राह्मण निश्चिंत होकर के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे, चले गए। उनको कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वो मोह से मुक्त हो चुके थे। जब मां भी मर गई कुआं में कूदकर, आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी ने सब वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब उनके लिए चोरी करे, गलत काम करता, भाई उनका भरण पोषण करना। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की उसने महाराज, और ढेर सारा धन लेकर के आया। तो उन वेश्याओं ने देखा कि आज तो बड़ा माल लेकर के आया, माल तो बहुत है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी इसने की है, राजा के सिपाही इसको ढूंढेंगे और जरूर इसे पकड़ेंगे, और ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसका साथ हमें छोड़ देना चाहिए। उन गणिकाओं ने आपस में विचार किया कि अगर इसको बता करके इसका साथ हम छोड़ेंगे तो ये हमको जाने नहीं देगा, हमको भी मार डालेगा। तो क्या करें? पांचों गणिकाओं ने मिलकर के विचार किया कि हम लोग मिलकर के इसको ही मार डालें। और रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, तो वही गणिकाएं जिनके लिए उसने चोरी की, पाप किया, सब कुछ किया, उन्हीं पांचों वेश्याओं ने मिलकर के सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से लपेट लपेट करके खाट में बांधा, और बांधने के बाद मारना शुरू किया। लेकिन मारते मारते थक गई, वो मरा नहीं मारा। अंत में तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः, पांचों ने विचार किया कैसे मरेगा, ये तो बड़ा मुष्टंड है, मर ही नहीं रहा, इतना मारने के बाद भी नहीं मर रहा। तब पांचों ने विचार किया ऐसा करो, इसके मुख में ला करके जलती हुई लुआठी डाल दो, सांस अवरुद्ध हो जाएगी, मुंह जल जाएगा, तब तो मरेगा। हाथ पैर बंधे थे, जलती हुई लकड़ी लेकर के उसके मुख में ठूंस दिया आग। तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः, धुंधकारी के मुख में जलती हुई लकड़ी डाल दी, गले तक घुसा दिया, श्वास अवरुद्ध हो गया, मुंह जल गया, तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। फिर उसी आंगन में खोद करके उसे गाड़ दिया, और ऊपर से जमीन बराबर करके गाय के गोबर से लीप करके घर में ताला लगाकर सारा माल लेकर के गणिकाएं चली गई। पड़ोस के लोगों ने पूछा कहां जा रही हो? बोले मैं जा रही हूं अपने घर, कुछ दिन बाद आऊंगी, हमारे पति बाहर गए। लोगों को ऐसा बताया, किसी को यह रहस्य पता नहीं चला। इस दर्दनाक मृत्यु के कारण, अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी मरने के बाद प्रेत हो गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया पितरों के उद्धार के लिए। कुछ दिन बाद लौट करके जब तीर्थ यात्रा करके आए अपने घर, तो
घर का ताला तोड़ा, सफाई की, खाट बिछाई। रात में जब सोए तो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया महाराज। सकृन में सकृत हस्ती, कभी वो भेड़ के रूप में दिखाई पड़े, कभी हाथी के रूप में दिखाई पड़े। सकृत महिषो भवत, कभी भैंसे के रूप में दिखाई पड़े। आत्मदेव समझ, ओ गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये कोई प्रेतात्मा है, और इसने अपने पाप के कारण दुर्गति को प्राप्त किया। लेकिन कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था प्रेत। तो गोकर्ण जी महाराज तो ज्ञानी थे, उन्होंने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल का जब छींटा दिया तो उस प्रेत को थोड़ी शांति मिली और उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। तब उस प्रेत ने कहा, धुंधकारी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? ओ गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो प्रेत बना हुआ धुंधकारी बोल पड़ा और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी भैया तुम प्रेत हो गए? धुंधकारी ने कहा कि हां, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के मैंने ब्राह्मणोचित आचरण नहीं किया। मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कुसंस्कार थे जिसके कारण मैं अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर सका और मैं प्रेत बन गया, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तो गया में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध करने पर पितरों को मोक्ष मिल जाता है और तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधकारी ने कहा, एक बार नहीं 100 बार गया में श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं गया में श्राद्ध कर लें तो सब पितर मुक्त हो जाएंगे। बहुत से ऐसे पाप हैं जिन पापों के कारण गया श्राद्ध करने पर भी पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। उसका प्रमाण है ये धुंधकारी, ये भागवत की कथा, महात्म्य की कथा। तब गोकर्ण जी ने विचार किया कि गया श्राद्ध करने पर भी जिस प्राणी की मुक्ति न हो, उसके पाप नष्ट न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। रात बीती, जब सवेरा हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने स्नान करके जब संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। तो अर्घ्य देने के बाद सूर्य भगवान से ही गोकर्ण जी ने पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाल, हे प्रभाकर, आप कृपा करके बताओ कि जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, उस प्राणी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आप समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, समस्त विद्याओं के अधीश्वर भगवान सूर्य हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता देवता का हम क्यों? बोले धियो यो न प्रचोदयात। धी माने हमारी बुद्धि को जो प्रचोदयात माने प्रेरित करें, सत्कर्म में लगावें, मुझे बुद्धि प्रदान करें। क्योंकि समस्त ज्ञान विज्ञान को देने वाले भगवान सूर्य हैं, समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं। प्रलय हो जाने पर, सब कुछ नष्ट होने पर भी समस्त विद्याएं भगवान सूर्य के पास सुरक्षित रहती हैं। सूर्य भगवान से पूछा गोकर्ण जी ने, हे भगवान आप कृपा करके बताओ। तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई। सूर्य भगवान ने कहा
गया श्राद्ध करने पर भी जिस प्राणी का उद्धार न हो, उसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए। ये भागवत की महिमा है। कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है महाराज। सूर्य भगवान ने कहा गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो, उस प्राणी की मुक्ति के लिए संकल्प करके वह प्राणी अपने पाप से मुक्त होकर के प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, ये संकल्प करके उसके निमित्त भागवत की कथा का आयोजन किया जाए और 7 दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उसे भागवत की कथा सुनाई जाए, तो बड़े से बड़े प्रेतात्मा को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य भगवान ने जब कहा तो गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का आयोजन किया। कब? बोले आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 9वीं से गुरु पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन तक विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने। सब लोग सुनने आए, वो धुंधकारी प्रेत भी सुनने आया, वो किसी को दिखता नहीं था, आया सुनने के लिए। और कहां बैठा? बोले उसी पांडाल में एक बांस गड़ा हुआ था, खंभा, उसी बांस में वो बैठ गया, क्योंकि प्रेतात्मा वायु रूप था। उस बांस के अंदर बैठ करके 7 दिन तक उसने कथा सुनी। और संयोग से जिस बांस में वो बैठा, उस बांस में भी 7 पर्व थे, 7 गांठें थीं। जैसे बांस में गांठ होती ना, 7 गांठ का वो बांस था। उसी बांस में धुंधकारी बैठा। एक दिन की कथा सुनी तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, वो ऊपर आया, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार से 7 दिन तक धुंधकारी ने बांस में बैठकर कथा सुनी और 7वें दिन बांस के 7 पर्व फट गए। धुंधकारी जो प्रेत था, उसका प्रेत शरीर गायब हो गया और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम भूषितः, सुंदर पीतांबर पहने हुए, तुलसी की माला पहने हुए, पीतवासा घनश्यामो, पीतांबर पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, मुकुटी कुंडलाननः, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए, दिव्य रूप में, देवता के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। कितनी अद्भुत बात है। धुंधकारी ने बांस में बैठ करके कथा सुनी और 7 दिन में मुक्त हो गए। और हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम बिस्तर पर बैठ करके भी कथा नहीं सुन पा रहे। बिस्तर लगाओ, गद्दे लगाओ, पंखे लगाओ, सोफा कुर्सी लगाओ, उसके बाद भी व्यक्ति कथा सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आत्म कल्याण नहीं चाहता है। जो आत्म कल्याण करना चाहेगा वो किसी भी परिस्थिति में इस ज्ञान को सुन करके आत्म कल्याण करेगा। और जो अपना कल्याण स्वयं नहीं चाहता, उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता।